प्रेम से बोलो औशान माता की जय। बहुत पुराने समय के बात है। एक गांव में गंगा देवी नाम के एक महिला रहत रही हैं। गंगा देवी सती साध्वी महिला रही हैं। लेकिन वे बहुत गरीब रही हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी रही उनके घर पर। लेकिन गंगा देवी पूजा पाठ बहुत करत रही हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बहुत ज़्यादा रही उनके अंदर। और जो उन गांव के लोग रहे सब गंगा देवी के मजाक उड़ावत रहे हैं। गंगा देवी जब पूजा पाठ करें तो गांव के सब आदमी गंगा देवी का बोलें कि अरे गंगा देवी, तुम्हें घर में ना तो अन्न है, ना तो पैसा है और ना कपड़ा लत्ता है, लेकिन फिर भी तुम रोज पता नहीं का भगवान के पूजा पाठ करा करत हो। हमेशा भगवान के पूजा पाठ में लीन रहत हो, जबकि भगवान तुमका कुछ नहीं देती। फिर भी पता नहीं का तुम पूजा पाठ में हमेशा ध्यान मगन रहत हो। लेकिन गंगा देवी कहू कुछ नहीं कहत रही। सबके ताना सुन लेत रही हैं। गंगा देवी मुस्कुराए के सबसे कहती कि कोनो बात नहीं ना, हम औशान मैया का बहुत मानी थे और औशान मैया जो है बहुत दयालु होती। औशान मैया की कृपा से हम बहुत खुश हन। हमरे घर में अन्न धन्य नहीं ना, लेकिन हम अंतरात्मा से बहुत खुश हन। और कोनो बात नहीं ना, जब समय आए तो सब कुछ ठीक हो जाए। समय समय के बात है। यही तरह कह के सब बात टाल देत रही हैं। एक दिन का हुआ, औशान मैया जो रही वह सोचिन कि गंगा देवी हमार पूजा पाठ बहुत करत ही, बहुत इनका हमारे ऊपर भरोसा है, बहुत विश्वास है। लाओ अच्छा आज इनके हम परीक्षा ली चले, देखी चले कि अंदर से इनके अंदर मतलब भक्ति भाव है कि बस सिर्फ दिखावे के लिए है। तो औशान मैया जौन है एकठी बूढ़ा के रूप बनाइन, एकदम भिखारन बन के गईं। एकदम भिखारन के रूप बनाइन और फटी पुरानी धोती ऐसे पहन लिहिन, पहन के चली गई। गंगा देवी के दरवाजे पर पहुंची। पहुंचकर आई और गंगा देवी के दरवाजा खटखटावे लागी। बोली कहीं कि बिटिया, ओ बिटिया, दरवाजा तो खोलो, हमें बहुत भूख लगी है। तो गंगा देवी जो रही अपने घर पर रही हैं। तो आई दरवाजा खोलिन, देखिन तो बाहर एक बूढ़ी भिखारन खड़ी रही हैं। तो जौन भिखारन रही उनके बहुत भूख लगी रही। तो वह गंगा देवी से कहा लगी कि बिटिया हमें बहुत भूख लगी है और हमका कुछ खाए के लिए दे दियो हुए। तो गंगा देवी इतनी गरीब रही हैं कि खाए पिए के लिए उनके घर में कुछ नहीं रहत रहा, एक अनाज के दाना भी नहीं रहत रहा। गंगा देवी के पास सिर्फ आधी रोटी पड़ी रही है, रूखी सूखी वह रोटी, पता नहीं कितने दिन के, 2-3 दिन के रही हुए, सूख गई रही पूरी वह रोटी, सूख गई रही तो वही को खा जात रही। लेकिन जब भिखारन द्वारे पे आ गई तो गंगा देवी सोचिन कि ये बूढ़ी भिखारिन हैं, कहाँ गई हैं, इनके भूख लगी है, ला इनका रोटी दे दी, हम तो ऐसे सो जावे, आज कल कहूँ न कहूँ से व्यवस्था हो जाए। ये तरह सोच के गंगा देवी जो रोटी रखे रही आधी, वह रोटी जो बूढ़ा मैया आई रही भिखारिन बन के उनका दे दीन, रोटी उनका दे दीन। तो जोन भिखारिन रही वह बड़े प्रेम से रोटी ले लिहिन और लेके रोटी खा लिहिन। खाए के कहिन बिटिया थोड़ा सा पानी दे दियो 1 गिलास। गंगा देवी जो रही पानी लाग दीन और जो बूढ़ा भिखारी रही रोटी खाइन पानी पीन बहुत खुश भई, बहुत प्रसन्न भई। और उनका तो पता रहा है कि घर पे कुछ नहीं ना, सिर्फ यही आधी रोटी बची रही है और वो का ए बेचारो हमका लाग दे दीन। यही वजह से माता बहुत खुश भई, बहुत प्रसन्न भई। तो जोन औसान मैया रही वह जोन है ऐसे कहत कहत आपन दिव्य प्रकाश दिखाइन और दिव्य प्रकाश दिखाए के अपने उनके शरीर से बहुत प्रकाश निकले लाग। वह बाद का कहा थी उनके घर से मतलब निकल गई और निकल के जा लागी। तो कहीं बिटिया गंगा देवी से बोली, कहीं बिटिया जाओ, आज से तुम्हें घर में धन के अभाव कबो न रहे।
तुम सच्चे मन से हमा पूजा करत हो, सच्चे मन से तुम जौन है हमा पेट भर्यो और तुम्हारे पास कुछ खाए के लिए नहीं रहा, लेकिन फिर भी तुम हमारा पेट भर्यो। सिर्फ आधी रोटी तुम्हारे पास रही, तुम वह का हमका दे दो, खुद नहीं खायो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हन, हम तुम्हें पूजा पाठ से, तुम्हें भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हन, और तुम्हें घर में हमेशा धन धान्य के भंडार रहे, कबो तुम्हारा घर अन्न धन से खाली न होए। ये तरह कह के मैया चली गई। अब जब भाई अगली सुबह भई तो गंगा देवी जब सोई के उठी तो देखिन उनके घर अनाज से भरा रहा, सोना चांदी से, कपड़ा लत्ता से उनके घर में सब अन्न धन के भंडार रहा। सुबह जब सब आदमी लोग देखिन गांव के, सब आश्चर्यचकित हो गए। सब बोले कि गंगा देवी ये सब कैसे भवा, तुम्हें घर मत कुछ उड़ावे नहीं भवा। तो गंगा देवी बोली कहिन कि तुम सबको हमारा मजाक उड़ावत रहे हो है, हमें ऊपर हंसत रहे हो है, हमें पूजा पाठ पे हंसत रहे हो है। हमका पूर्ण विश्वास रहा मैया के ऊपर, और यह सब जोन है अवसान मैया कृपा से भवा है। अवसान मैया हमारा सब दुख दूर कर दीन, और हमें घर में देखो अन्न धन के भंडार भर दीन। तो भाई गंगा देवी बहुत खुश भई, बहुत प्रसन्न भई, जयकारा लगावे लगी अवसान मैया के नाम से। और गांव के जितने आदमी लोग रहे, औरत रही, बच्चे रहे, सब अवसान मैया के जयकारा लगावे लगी, और अवसान मैया के नाम से सब दीपक जलाइन, और के बाद भजन गाइन, और गांव में जौन है उनके अवसान मैया के पूजा बहुत धूमधाम से गंगा देवी करवाइन। और गांव के जितने आदमी लोग रहे, जितनी औरतें रहीं, सब पूजा में शामिल भईं, और सबका अवसान मैया के ऊपर और ज़्यादा भरोसा होएगा। और जे को भी सच्चे मन से अवसान मैया के पूजा करत है या कथा को सुनत है, वही के ऊपर अवसान मैया कृपा हमेशा बनी रहत है, और उके घर में रोग और क्लेश हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती, और अवसान मैया सबके मनोकामना पूरी कर देती। प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।